नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपी वाइस मैथ वाले में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए हम लगातार उसकी तैयारी हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं, जिसमें आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं रोमन अंक की। रोमन अंक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो रोमन पद्धति और अरबिक पद्धति में क्या संबंध है, हम इस पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए आगे हम टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए, रोमन प्रणाली, रोमन नंबर सिस्टम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इस प्रणाली में संख्या लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन द्वारा दर्शाई जाती है। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले रोमन अंक 7 प्रतीकों पर आधारित हैं। देखिए, प्रत्येक भाषा को लिखने की एक लिपि होती है, वैसे ही हमारी ये रोमन लिपि है और इसमें हम गणित के अंकों को किस तरह लिखते हैं, हम इस पे आज चर्चा करने वाले हैं। रोमन अंकों में 1 को आई लिखा जाता है, 1 को आई लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं, 10 को X लिखते हैं, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को हम M लिखते हैं। ये संकेतों का हमें पता होना बहुत जरूरी है, इनके बिना बनाना हमें सीखने में दिक्कत रहेगी। तो देखिए, जैसा कि उदाहरण में दिया है कि 25 को क्या लिखें, तो हमने पहले लिख दिया बच्चों। देखिए, 10 के लिए क्या था X, तो 10 और 10 20 हो गया। अभी हमें 5 और चाहिए, तो 5 के लिए कौन था B, तो ये हमारा 25 लिख गया। अभी मान लीजिए हमें 26 लिखना है, 26, तो हम क्या लिखेंगे, 10 और 10 20 लिख दिया और 5 25 लिख दिया, और यहां से हमें 1 के लिए आई और लगा देना है, तो ये हमारा 26 हो गया। जब हम किसी भी संकेत को दाईं ओर बढ़ाएंगे, जितनी बार बढ़ाएंगे वो उतनी बार इसमें जुड़ता जाता है। यदि हम किसी संकेत के बाईं ओर किसी छोटे पीछे वाले संकेत को हम रखेंगे, तो वो उतनी बार वहां से घट जाएगा। 101 को क्या लिखा है, 100 के लिए हमने बताया C और 1 के लिए कितना बताया I, तो इसके लिए हो जाएगा CI 101 के लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें इस टेबल के माध्यम से सीखनी है। देखिए, यहां 1 से लेकर और 20 तक की गिनतियों के पूरे संकेत दिए हैं। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 को क्या लिखा जाएगा, 100 को कैसे लिखा जाएगा, 1000 को कैसे लिखा जाएगा, 500 को कैसे लिखा जाएगा, इन सब पे हमारी अभी चर्चा होने वाली है। देखिए, 1 को हमने लिख दिया आई, ये संकेत याद रखना बहुत जरूरी है। 2 को लिख दिया डबल आई, 3 को लिख दिया 3 बार आई। अब नंबर आया 4 का। किसी भी अंक का प्रयोग, किसी भी संकेत का प्रयोग 3 बार से ज्यादा नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। यदि 3 बार से ज्यादा से प्रयोग हुआ तो वह क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, अब हम 4 बार आई नहीं लिख सकते, वरना वो गलत हो जाएगा। हम यदि लिख देते हैं 4 बार आई, तो ये गलत हो गया, क्योंकि 3 बार से ज्यादा नहीं लिखना है। तो हमने क्या किया, हमने 5 के साथ लेके चलेंगे 4 को। हमने 5 का संकेत हमने B ले लिया। अब B से यदि हम 1 की वैल्यू जो आई है उसके बाईं ओर लगा दें, तो ये घट जाता है। दाईं ओर वाला जुड़ जाएगा और बाईं ओर वाला घट जाता है। तो देखिए, बाईं ओर हमने लगा दिया, तो ये कहता है कि ये कम हो गया, तो ये हमारे रह गए 4। फिर 5 को B लिखा जाएगा, ये अभी पिछले टेबल में हमने आपको बताया। 6 के लिए, 5 के लिए V और 1 आपका दाईं ओर लगा दिया हमने, 6 हो गया। 7 के लिए 2 बार आई लगा दिया, 8 के लिए 3 बार आई लगा दिया 5 के साथ, तो हमारा 8 हो गया। अब हम 9 को कैसे लिखें, तो 9 के लिए 4 बार आई नहीं लगाना है, वरना सवाल हमारा गलत हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि 3 बार से ज्यादा किसी भी संकेत का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, तो 9 के लिए अब हमें इससे अगले 10 की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमने 10 का कोण उठा लिया x, और यदि इसके बाईं ओर एक संकेत और लगा लें तो ये हमारा 9 रह जाएगा। अब 10 के लिए x लिख देना है, 11 के लिए दाईं ओर लगा देंगे तो 11 हो गया, 12 के लिए 2 बार लगा दिया हमने, 13 के लिए 3 बार लगा दिया, 14 के लिए अब 4 बार नहीं लगाना है वरना गलत हो जाएगा। देखिए, हमने किसका 5 का सहारा लिया, 5 के लिए b, और इससे पहले अगर हम बाईं ओर लगा दें तो ये कम हो जाएगा, XIV, ये तुम्हारा 14 का काम करेगा, XV 15 का काम करेगा, XVI 16 का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये दाईं ओर लगा है इसलिए एक जुड़ जाएगा। ऐसे ही 17 के लिए XVI, 18 के लिए X, ये 10 की वैल्यू हो गई, B 5 की, 10 और 5 15, और अभी 3 की कमी है तो 3 बार I को लगा दिया तो ये हमारा 3 हो गया, तो ये हो गए हमारे 18। अब 19 के लिए 10 और ये 10, हमें 9 बनाना था तो 9 अभी हम क्या देख कर आए थे, IX, तो ये IX 9 का काम करेगा, तो ये हमारे बन गए 19। अब आई बात 20 की, 20, तो इसके लिए डबल X बना देंगे, डबल X यानी कि 10 और 10 20। 30 के लिए 3 बार X, अब 40 के लिए 4 बार X नहीं बनाना है वरना वो गलत हो जाएगा। देखिए, 50 का संकेत हमने अभी पिछले पेज में आपको बताया था कि L होता है 50 के लिए, यदि इसके बाईं ओर 10 की वैल्यू रख दें तो ये 10 कम हो जाएगा, तो कितना रह गया 40, 50 हमारा L। 60 के लिए इसके दाईं ओर लगाया जाएगा, 70 के लिए 2 बार X लगा दिया यानी 50, 60 और 70। 80 के लिए 3 बार X लगा दिया क्योंकि X की वैल्यू 10 है, तो 10 10 10 3 बार हो गया तो 30 और 50 80 हो गया। यहां से अब 90, तो 90 में अभी हमें 50 के साथ 40 की जरूरत है, तो 4 बार X लगाना नहीं है क्योंकि 3 बार से ज्यादा किसी भी संकेत का प्रयोग नहीं करना है। तो अब हम 100 का सहारा लेंगे, तो 100 के लिए हमने बताया था C लिखा जाएगा, 100 के बाईं ओर यदि हम 10 की वैल्यू लगा दें तो वो इसमें से कम हो जाएगी, तो ये हमारा 90 रह जाएगा। 100 के लिए C आ गया आपका। अब बात आती है 200 के लिए क्या आएगा, तो 200 के लिए डबल C, 300 के लिए 3 बार C, अब 400 के लिए 4 बार C नहीं आएगा वरना गलत हो जाएगा। तो हमें 500 वाले संकेत को लेना है, और 500 वाला संकेत हमारा होता है D, तो D के पीछे बाईं ओर यदि हम C लगा दें तो हमारी 100 की वैल्यू 500 से कम हो गई, तो ये हमारा रह गया 400, 400। D का 500 आ जाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। अब बात आती है 600 के लिए, तो D 500 की वैल्यू हो गई, C दाईं ओर रख दिया इसके, तो ये हमारा बन गया 600। डबल C में ये 700 बन जाएगा, D के साथ 3 बार हम C लगाएंगे तो ये 800 की वैल्यू बनेगी रोमन पद्धति की। अब देखिए बात आती है 900 की, तो 900 में 500 के साथ 4 बार तो हम C लगा नहीं सकते वरना हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको नियम बताया कि किसी भी संकेत का प्रयोग 3 बार से ज्यादा नहीं करना है। तो देखिए यहां हमें 1000 का सहारा लेना पड़ेगा, और 1000 की वैल्यू आती है M, तो M के यदि हम बाईं ओर 100 कम कर दें, 100 की वैल्यू C, तो हमारा ये 900 बन जाएगा। 1000 की वैल्यू M होती है, ये हम बता चुके आपको। अब बात आती है 1100 की, 1100, तो 1000 की वैल्यू M और C की वैल्यू 100, यानी C को हम M के दाईं ओर रखेंगे तो ये हमारा बनेगा 1100। M और D, देखिए 1500 की बात आई तो M और D 1200 हो जाएगा तो 2 बार C, 1300 में 3 बार C, 1400 में M, C और D, जैसा कि पीछे मैंने बताया अभी 1500 के लिए M, D, M की वैल्यू 1000, D की 500, तो 1000 और 500 मिला के 1500 बनते हैं 1500। अब देखिए 1600 की वैल्यू क्या आएगी, तो 1000 की वैल्यू M और 600 की वैल्यू D और C, जब D के दाईं ओर जब ये दोनों C लग गया तो हमारा ये 1600 हो गया। उम्मीद करता हूं बात यहां तक समझ में आ गई होगी। 1700 के लिए M की वैल्यू 1000, D की 500 तो 1500, और 100 100 200 ये हो गया 1500 और 2 1700,
पूरी वैल्यू यहां से बन गई। 1800 के लिए 3 बार हमने लगा दिया। बात आती है अब 1900 की, तो 1900 में m की वैल्यू 1000 और 900 के लिए अभी हमने क्या लिखा था, 900 के लिए हमने लिखा था cm, तो m और cm मिला के बनता है हमारा 1900 की वैल्यू। बात आती है बच्चों 2000 की, तो 2000 के लिए m और m, एक m की वैल्यू 1000 है, इसलिए 2000 के लिए 2m, और 3000 के लिए 3 बार m लगाएंगे, और 4000 के लिए 4 बार m नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि एक संकेत का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 बार कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो बात आती है अब हमारी 4000 के लिए, तो देखिए जब तीन बार संकेत पूरा हो गया और 1000 की वैल्यू हमें आगे चलनी है, तो उसके लिए क्या करना है, जिस 1000 की वैल्यू पूछी जाए, 4000 की है तो 4 के ऊपर बार लगा दीजिए, वो 4000 की वैल्यू बनेगी। 5 की पूछी जाए तो 5 के ऊपर बार लगा दीजिए, वो 5000 की वैल्यू बनेगी। 6000 की पूछी जाए तो 6 के ऊपर बार लगा दो, वो 6000 की वैल्यू बनेगी। और 10000 की पूछी जाए तो 10 के ऊपर बार लगा दो, वो 10000 की वैल्यू बनेगी। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हमें इनको याद रखना बहुत जरूरी है। किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोबारा से आना, बार बार का आना, होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको संकेतों में बताया था। मुझे लिखना है, मान लीजिए 8, मुझे लिखना है 8, तो मैं क्या लिखूंगा 5, और 1 के लिए ये आ गया, 1 ये आ गया, 1 ये आ गया, यानी कि 1 1 1, तो 5 के साथ 1 1 और 1 कितनी बार मैंने जोड़ा, 3 बार, 1 2 3 और 5 8, इस तरह जोड़ दिया जाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए, किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं की जाती है, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि किसी भी संकेत को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखना है। संकेत V, L और D ये 3 ऐसे मुखिया हैं कि इनको दोबारा नहीं लिखा जाएगा, इनकी पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होगी। किसकी? V की, L की और D की। कभी भी डबल D या 3 बार D, डबल L या 3 बार L, डबल V या 3 बार V कभी भी नहीं लिखा जाना है, इसको सिर्फ सिंगल लिखा जाएगा। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर और लग जाता है, तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया भी था, यदि मान लीजिए x ये 10 की वैल्यू हो गई, इसके दाईं ओर मैंने 1 लगा दिया, तो ये हमारा कितना हो गया, 11 हो गया, ये हमारा 11 हो गया, ये हमारी 100 हो गई, ये 100 हो गए हमारे C के लिए। इसके साथ यदि हम x और लगा दें, ये दाईं ओर हमने लगा दिया, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ये हमारा 100 के साथ 10 जुड़ जाएगा, तो ये हमारी 110 की वैल्यू बनेगी। उम्मीद करता हूं बच्चों बात समझ में आ गई होगी। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लग जाता है, तो बड़े मान में छोटे मान को घटा दिया जाता है। जैसे अभी मान लीजिए मुझे 90 लिखना है, तो मैं 90 को कैसे लिखूंगा बच्चों, मुझे 90 लिखना है, तो मैं 100 के पीछे 10 बाईं ओर लगाऊंगा, तो ये 100 में से 10 कम कर दिया जाएगा, तो ये हमारा 100 माइनस 10 माना जाएगा, तब ये 90 की वैल्यू बनेगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां एक लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और रह जाता है,
इस पे बात कर लेते हैं। संकेत V, L और D के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है, यानी कि ये कभी किसी भी संकेत से नहीं घटाए जाते हैं। ये अपने आप में मुख्य संकेत हैं, ना ही इनको डबल लिखा जाता है और ना ही इनको घटाया जाता है। संकेत I को केवल V और X में से घटाया जा सकता है। I को कहां से? V और X में से। यदि मुझे 4 लिखना है तो 4 के लिए मैं क्या लिखूंगा बच्चों? V के बाईं ओर लगा के घटा दूंगा। यदि मुझे 9 लिखना है तो मैं लिखूंगा X और I, यानी कि I को केवल V और X में से ही घटाया जा सकता है। संकेत X को केवल L, M और C से घटाया जाएगा। जैसे कि मुझे यदि 40 लिखना है तो मैं लिखूंगा X और L में से घटा के, मुझे मान लीजिए केवल और केवल 90 लिखना है तो X को C से घटा के लिख दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो देखिए, इसी तरह की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, जिसका नाम है यूपी 22 मैथ वाले नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026। नवोदय विद्यालय के साथ साथ हम आपको सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान स्कूल, RINC, इन सभी परीक्षाओं स्कूलों की प्रवेश परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।